हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप केसरी आपके अपने चैनल गुरुकुल इन्फेक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं ग्रामर का क्लास लेकर आया हूँ जिसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस मैं तीनों एक साथ ही ख़त्म करूँगा। देखिए किस प्रकार से, यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे कि मैंने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस में तीनों टेंस को एक साथ यदि पढ़ते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आप सीख लेंगे टेंस और आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, ये याद रखिएगा। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो उसमें क्या है, रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ये रहा है, रही है। और यदि प्रेजेंट है तो है लग गया। और वहीं पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान हम लोग देखें तो रहा था, रही थी, रहे थे। कंटिन्यूअस का मतलब रहा, रहे हो गया, और पास्ट है तो था, थी लगा दीजिए, ठीक है। वहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये इसका पहचान है। इसे आप हमेशा याद रखें जिससे कि आपको टेंस कोई सेंटेंस मिलेगा तो उसको पहचानने में मदद मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है राम स्कूल जा रहा है, तो ये रहा है, तो रहा मतलब कंटिन्यूअस हो गया, और है लगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राम स्कूल जा रहा था, तो रहा मतलब कंटिन्यूअस हो गया, और था लग गया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस। राम स्कूल जा रहा होगा, रहा मतलब कंटिन्यूअस हो गया, होगा मतलब क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर में होगा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को पहचान सकते हैं। आगे देखिए, किसी भी टेंस में तीन ही सेंटेंस में पढ़ना, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, ये तीनों के बारे में पढ़ना है। कोई भी टेंस आप ले लीजिए तो सो दैट हमें पहला इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा हूँ, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट इज एम आर, यदि प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा, V4 और ऑब्जेक्ट। ऐसे देखिए पास्ट का हम फार्मूला बहुत आसानी से है। देखिए सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बस इज एम आर की जगह क्या हो गया है, वाज वर हो गया है। और उसके बाद वर्ब का फोर फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये होता है, ये सब में है। देखिए यहाँ भी ये चीज़ कॉमन है, यानी ये तीनों चीज़ सब्जेक्ट, V4 और ऑब्जेक्ट। यहाँ भी देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखिए सब्जेक्ट, V4 ऑब्जेक्ट कॉमन है। तो इसमें याद क्या करना है, आपको तीनों एक साथ पढ़ाने का यही मेरा तात्पर्य था। याद क्या करना है आपको, प्रेजेंट है तो इजमा लगा दो, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वर लगा दो, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। तीनों को एक साथ पढ़ाने का यही तात्पर्य था कि आपको समझ में आ जाए। और स्कूलों में या आज भी कोई भी इस तरीके से नहीं पढ़ाता है। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए हम लोग रूल्स होता है, आखिर इज एम आर किसके साथ लगाए, कौन कौन सब्जेक्ट है, इज एम आर लगेगा, इज लगेगा किसके साथ, टाइम किसके साथ आर। उसके लिए मैंने रूल्स सबके में लिख दिया हूँ। तो देखिए प्रेजेंट में यदि इज एम आर का प्रयोग करना है, ही, सी, इट और सिमिलर नाउन है तो उसके साथ में लोग इज प्लस V4 लगाएंगे। यानी इज किसके साथ, ही के साथ, ही मीन वह, सी मीन भी वह होता है, ये पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, इट मीन यह होगा। और सिंगुलर नाउन यदि क्या, राम है और भी अदर कुछ है, ठीक है, राम है, घनश्याम है, कोई भी नाम है सिंगुलर, तो उसके लिए हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यदि आई रहा इस वाक्य में, ठीक है, आई है तो आई के साथ M प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। और यू, वी, दे है और अदर एंड क्या लिखा है, प्लूरल नाउन्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर नाउन था, यहाँ प्लूरल नाउन, जैसे राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए, बॉयज बहुत सारे नाउन्स हो गए, तो उन सबों के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, R प्लस V4। हमको याद रखना है वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ R प्लस V4 का प्रयोग। V4 मतलब आपको वर्ब का ING फॉर्म है ना, वर्ब का ING फॉर्म। वर्ब के 5 फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो उसमें से यहाँ पर फोर्थ फॉर्म को पढ़, गोइंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ तक रूल देख लीजिए तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक रूल। और नेक्स्ट इसमें भी रूल वही चीज़ है, सिंपल सा, ही, सी, इट, नेम यदि सिंगुलर नाउन है तो वाज। देखिए कुछ नहीं है, सब कुछ वही एज इट इज, रूल का ये सारा नियम जो सब्जेक्ट है वो सब वही है, बस टेंस बदलने के साथ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब वो बदल जा रहा है। यहाँ पर इज था तो यहाँ पर क्या हो गया, वाज। मिला लीजिए आप अच्छे से। और यहाँ भी देखिए ही, सी, इट, नेम, देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, ही, सी, इट, नेम है सिंगुलर, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ इज प्लस V4। और यहाँ देखिए ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन के साथ क्या हो जाएगा, वाज प्लस V4। यानी ये वर्ड कोई चेंजिंग नहीं है उसमें, सेम वही है, बस इज है, प्रेजेंट में है तो इज, पास्ट है तो वाज का प्रयोग करेंगे।
अब इसके बाद पास्ट में देखिए आई है, प्रेजेंट में है तो आई के साथ एम का प्रयोग हुआ, तो आई के साथ पास्ट में क्या हो गया, वाज का प्रयोग हो गया। तो आपको दोनों में तीनों टेंस एक साथ लिखने का यही तात्पर्य कि अच्छे समझ में आ जाए आपको। और वी यू दे और प्लूरल नाउन्स है, यहाँ भी देखिए वी यू दे प्लूरल नाउन्स है, प्रेजेंट है तो आर का प्रयोग कीजिए, पास्ट है तो इसको कोई वेयर कहता है, तो वेयर, ये वेयर नहीं है, इसको वर कहा जाता है। आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ये वेयर नहीं लिखा है, वर लिखा है। बहुत लोग इसको वर वेयर पढ़ते हैं, लेकिन ये होता है वर। वेयर तो WHER होता है ना, जहाँ H इसमें H लग जाएगा ना तो वो वेयर होता है। आइए अब लास्ट में देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है, इसका रूल क्या है। केवल आई और वी के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करते हैं। केवल आई और वी मिलेगा वाक्य में तो आप शैल बी लगाइए, V4 उसका प्रयोग करेंगे, और अन्य जो कुछ बच जाएगा, चाहे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कहने के तात्पर्य ही, सी, इट सिंगुलर नाउन्स हो, यू दे प्लूरल नाउन्स हो, इन सबों के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग ट्रांसलेशन अब सब का बनाएं। कैसे बनाते हैं, तो पता है राम स्कूल जा रहा है। राम एक है कि दो है, पहले ये देखिए, राम एक व्यक्ति है तो राम का हम लोग पहले राम लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यहाँ पर फार्मूले के अनुसार कुछ नहीं, आप दिमाग ज़्यादा मतलब कि बस थोड़ा बहुत ये फार्मूला याद कर लीजिए, सबका फार्मूला याद कर लीजिए, ये रूल्स याद कर लीजिए और ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो राम का राम आपको लिखने आता ही है, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये फार्मूला में क्या करा है, इज एम आर प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए राम सिंगुलर व्यक्ति है तो इसकी क्या प्रयोग करेंगे, इज, राम इज, ठीक है। तो राम इज, उसके बाद फॉर्मूला क्या कर रहा है, V4 लगाइए। तो इज के बाद क्या, V4 यानी जाना, यहाँ पर जा रहा है, जाना क्या होता है, गोइंग होगा, राम इज गोइंग। और उसके बाद कहाँ जा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका, स्कूल। तो राम इज गोइंग, और जब कहीं जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर लगाते हैं टू स्कूल। कितनी आसानी से हम लोग बना लिया। मैं, तो मैं का क्या होता है, यहाँ पर मैं का आई होता है, ये सिर्फ याद होना चाहिए आपको, मैं का आई हो गया। तो आई के साथ देखिए प्रेजेंट में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एम का, आई एम, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, यानी आई सब्जेक्ट हो गया और इज एम आर में से कोई एक लिख लिए, V4 है। तो V4 इसमें जाना है, जाना का क्या होता है, V4 गोइंग, आई एम गोइंग। अब कहीं जाते हैं तो वहाँ टू प्रयोग करते हैं, जैसे स्कूल जा रहे हैं तो टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो स्कूल, स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, आप मेरे इसके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड लास्ट है, हम लोग। हम कहो या हम लोग करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम लोग का क्या होता है, वी होता है। देखिए वी के साथ क्या लगाया गया, वी यू दे, याद रखिए हमेशा इसे, वी यू दे के साथ क्या लगता है, आर प्लस V4। तो हम लोग आर लगाएंगे, यहाँ वी लिखेंगे आर, उसके बाद क्या हो गया, V4 क्या है, जाना। तो जाना का क्या V4 होता है, गोइंग, वी आर गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। देखिए तीनों सेंटेंस यहाँ पर एक ही वर्ब पर मैं बनाया हूँ। इसको लिखने का तात्पर्य ये था कि यदि सब्जेक्ट आपका बदल रहा है तो आपका इज एम आर यानी जो हेल्पिंग वर्ब वो बदल रहा है, मेन वर्ब जो है गोइंग ये नहीं बदलेगा, इज एम आर बदल जाएगा, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। यहाँ पर सिंगुलर है तो इज है, यदि आई है तो एम है, और प्लूरल हो गया नाउन तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो गया तो क्या लिखेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पास्ट टेंस में चला जाए। देखिए अब देखिए दूसरे टेंस में यहाँ पर क्या है, राम है। तो राम आपका सिंगुलर है या प्लूरल, इसको देखने के लिए हम लोग देखिए रूल्स देखेंगे, ही सी इट सिंगुलर नाउन्स के साथ वाज का प्रयोग। तो राम क्या है, एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति के लिए सिंगुलर नाउन्स को कहेंगे तो वाज प्लस V4 लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे राम, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज। जाना का क्या है, जा रहा है तो जाना का गोइंग होता है, राम वाज गोइंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, कहाँ जा रहा है, स्कूल को जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है, सब्जेक्ट क्या लिखा है, वाज वर्ब V4 और ऑब्जेक्ट, यानी मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, वाज वर्ब लिख लिया, फिर उसके बाद V4, उसके बाद टू स्कूल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैं स्कूल जा रहा था तो मैं का क्या होता है, आई होता है। आई के साथ देखिए क्या प्रयोग किया गया, आई के साथ इस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस में वाज का प्रयोग करते हैं, आई वाज। उसके बाद V4 है तो जाना का क्या होता है, गोइंग, यहाँ हो जाएगा V4, आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल को जा रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट होगा, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से ये बन गया। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हम लोग का क्या होता है, मैंने यहाँ बताया था, हम या हम लोग का वी होता है। वी के साथ यहाँ पर देखिए क्या प्रयोग करना है, वी यू दे प्लूरल नाउन्स के साथ वर का प्रयोग। तो वी वर,
वी वर, उसके बाद V4 है तो V4 जाना का क्या होता है, गोइंग होता है। और उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्कूल को जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, कितना आसानी से हम लोग बना लिए। तो ये तीनों सेंटेंस को मैं एक जैसा देने का यही मतलब है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, प्रेजेंट में इज लगेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, पास्ट टेंस में तो वाज लगेगा। यहाँ पर आई प्रेजेंट में तो एम हो गया, पास्ट में तो वाज प्रयोग होगा। और प्रेजेंट में आपका वी है तो आर लगेगा, और पास्ट में यदि वी है तो वही हो जाएगा वर हो जाएगा। इसको वेयर नहीं कहेंगे, वर कहेंगे, वर। और सब एज इट इज सेंटेंस रहेगा। देखिए इसको आपको तीनों को एक साथ में रखने का यही तात्पर्य है। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में कह रहा है केवल रूल क्या है, आई और वी के साथ शैल बी प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। तो आई और वी बस रहेगा तो उसके साथ और जितना कुछ है उसके साथ विल बी का प्रयोग। ही सी इट सिंगुलर नाउन यू दे प्रोनाउन सभी के साथ क्या हो जाएगा, विल बी का प्रयोग। देखिए राम क्या है, यहाँ पर दूसरे रूल में मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ विल बी। तो राम का राम लिखेंगे पहले, उसके बाद क्या हो जाएगा विल बी। उसके बाद क्या कह रहा है V4, तो V4 जाना है तो जाना क्या हो जाएगा, गोइंग होगा। और कहाँ जा रहा है, स्कूल को, तो गोइंग टू स्कूल। देखिए दूसरा एग्जांपल है आई, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई, मैक्स क्या होता है आई के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई और वी के साथ शैल बी, तो आई शैल बी। उसके बाद V4 कह रहा है तो जाना क्या है, V4 है आपका जाना में गोइंग हो जाता है, गोइंग। और कहाँ जा रहा है, स्कूल को, तो टू स्कूल हो जाएगा। कितना आसानी से हम बनानी है। हम लोगों का देखिए वी होता है इंग्लिश में, वी के साथ देखिए क्या करना है, वी के साथ शैल बी और या तो शैल बी और प्लस V4। तो आप लिखेंगे वी शैल बी। उसके बाद जाना का क्या होता है, V4 गोइंग। कहाँ जा रहा है, स्कूल को, तो टू स्कूल होगा। इस तरह तीनों टेंसों को लिखने का यही तात्पर्य था कि आप सभी को समझ में आ जाए। आसान भाषा में लिखने का इसे प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है। कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।